राधे राधे कान्हा जी। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अनोखी कहानी की जो प्रेरणादायक है। और ये कहानी है एक भक्त की और एक मित्र की। एक ऐसे मित्र की जिसके आराध्य और मित्र प्रभु हैं और सभी इस कहानी को भली भांति जानते हैं। ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा को नहीं जानते हैं। द्वारका नगरी में उस दिन बड़ा उत्साह था। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी महल के द्वार पर एक दरवाजा खटखटाने की धीमी सी आवाज हुई। द्वारपालों ने बाहर देखा। एक साधारण सी वेशभूषा वाला दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, साधारण कपड़े थे। हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वह ब्राह्मण था सुदामा, श्री कृष्ण का बाल सखा। द्वारपाल उसे पहचान नहीं पाए, पर जैसे ही खबर अंदर पहुंची कि श्री कृष्ण बिजली की गति से उठे और नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार पर पहुंचे। सुदामा ने देखा द्वार पर स्वयं द्वारकाधीश उसके सामने खड़े हैं। कृष्ण ने उसे गले लगा लिया और दोनों मित्रों की आंखें भर आई। मित्रता की पवित्रता से महल का वातावरण दिव्य हो गया। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, उसके पैर धोए और प्रेम से बातें की। सुदामा बार बार झिझकता रहा और अपनी गरीबी का दर्द कह भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ में लाई हुई चिड़बे की पोटली देने को भी शर्माता रहा। पर कृष्ण तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने मुस्कुराकर वह पोटली सुदामा के हाथ से ले ली और बोले, सुदामा, मेरे मित्र का प्रेम सबसे अनमोल है। कृष्ण ने चिड़बा बड़े प्रेम से खाया। उधर सुदामा सोच रहा था कि मैं मांग कुछ नहीं पाया, अब घर कैसे जाऊं। लेकिन जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। उसकी कुटिया की जगह अब एक सुंदर महल खड़ा था। परिवार खुशी से झूम रहा था। तभी सुदामा समझ गया, सच्चे मित्र से कुछ मांगना नहीं पड़ता और जिसका मित्र और प्रभु श्री कृष्ण हो, उसे तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। वह सर्वज्ञ है, हर बात जानते हैं। जय श्री कृष्ण।